आज की जो मेरी कहानी है एक लकड़हारे की है। एक लकड़हारा जो जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उसको बाजार में बेचता, सिर्फ मिलता उसको 1 रुपया था। उस 1 रुपए से अपने पूरे परिवार का गुजारा करता था वो। ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक बार उनके पास उसके 5 पुराने मित्र आ जाते हैं। वह उनको देखकर घबरा जाता है। घबरा इसलिए जाता है कि इनकी भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। वह अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी को बोलता है, मेरे पुराने मित्र आए हैं, इनको भोजन कैसे कराऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। उनकी पत्नी उनको बोलती है, तुम सेठ के पास जाओ, उनसे 5 रुपए उधार मांग कर ले आना। जब यह तुम्हारे मित्र भोजन करेंगे, बच्चे को अवश्य कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, फिर हम सेठ के पैसे चुकता कर देंगे। वह समझ जाता है और सेठ के पास चला जाता है, उनसे 5 रुपए ले आता है और उन 5 रुपए से भोजन की सामग्री इकट्ठी की जाती है और भोजन बनाया जाता है। उनकी पत्नी भोजन बनाती है, उनको परोसती है और उनके मित्र प्रेम से खाते हैं। लेकिन जब भोजन समाप्त हो जाता है, उनके मित्र हाथ जोड़कर वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। वहां जाने के पश्चात दरवाजा बंद हो जाता है। फिर से जो लकड़हारा उसकी पत्नी चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि उनके मित्र कुछ नहीं देकर गए हैं, खाली हाथ चले गए हैं। अब सेठ के पैसे कैसे चुकता होंगे। फिर उनकी पत्नी उनको बोलती है, तुम सेठ के पास जाना, मुझसे क्षमा करना कि मैं 5 दिन आपके यहाँ नौकर बनूंगा, आप मुझको कुछ मत देना, मुझे माफ कर देना। सेठ हाँ कर देता है। वह घर लौटता अपनी पत्नी को बोलता है, अब यह 5 दिन में कैसे गुजारा होगा। हमारा तो हर 1 रुपए से पूरे दिन का गुजारा होता था, अब तो आया का कोई साधन भी नहीं रहा। रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तभी दरवाजा खटखटाता है। उनका मित्र आ जाता है, बोलता है, मैं बच्चे के लिए कुछ लेकर आया हूं, मैं भूल गया था, रास्ते में मुझे याद आया। वह बच्चे को 5 रुपए देता है। बच्चा मना कर देता है और वहां से भाग जाता है। तो वह 5 रुपए लकड़हारे को देता है। लकड़हारा मना कर देता है कि आप मेरे पुत्र के लिए लाए थे, मैं यही नहीं लूंगा। लेकिन वह बोलता है, यह 5 रुपए आप अपने पुत्र को ही दे देना, और एक थैली है, यह भी आपके पुत्र के लिए मैं लाया। चलो वो ले लेते हैं और वहां से उसका मित्र चला जाता है। जब वह थैला खोला जाता है, उसमें सोने के सिक्के होते हैं। वह स्तब्ध रह जाते हैं। उसमें एक पत्थर होता है, उस पत्र को खोला जाता है। उसमें लिखा जाता है कि मैं तुम्हारा वही मित्र हूं जिसने तुम्हें नदी में डूबने से बचाया था। आज मैं उसका ऋण चुकता करने के लिए आया हूं, तुम इसको जरूर स्वीकार करना, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। वह लेटर पढ़ने के बाद वह रोने लगते हैं और प्रभु को याद करने लगते हैं कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय सीता राम।